बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के निर्णय का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में एक ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से आदमी की उम्र बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के पहले पत्ते बेशक बीजवाए। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मशवरा कर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर लिया और घेराबंदी में बंद कर दिया। इस तरह से दर्ज किए गए मुकदमे कई दिनों तक चले गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन बंदियों को देख लिया गया। बादशाह को देखकर उनकी मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकता जब तक कि इस शपथ की एक दो ईटी न मांग ले। उस वक्त तक लोग आजाद जा सकते हैं। खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। मैंने उसका सही प्रबंधन कर दिया है। इतना देशांतशाह चले गए, परंतु जुड़ाव की चिंता और बढ़ी। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचते हैं। उन्हें अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख हुआ। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हैं प्रभु, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे? हमारा जन्म इस किले में बंद हो गया है, दुख भोगने के लिए हुआ है। आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर रहे हैं। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का प्रभाव हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पहाड़ टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के दूसरे दूत ने बाद में शाह के पास किला को तोड़ने की सूचना दी। बादशाह को अपनी कही बात याद आ गई, इसलिए उन्होंने दूत को उनके साथियों सहित दरबार में बुलाकर कहा, आप अपने बादशाह का आशय विदित होंगे और अब उनका उत्तर भी कर समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, तुम लोगों की गणना में केवल 100 हो और तुमसे ऐसा संकल्प किला लिया गया। फिर जहाँ हजारों कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे निर्धारित की गई? उसकी आयु घटती ही जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली अजीब पोषण करना ही वृद्ध वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी।
आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता है।